changes in states of matter. Assalamualaikum students, I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will start our next topic, that is changes in states of matter. What is matter? Matter is a substance, anything in our surrounding that is made up of smaller particles is atom. Matter की definition में आपने याद रखना है, everything that has mass and occupies space. और matter बनता है किससे? smaller particles. छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स कंबाइन करते हैं और एक मैटर बना देते हैं। अगर हम इसकी थ्योरी के ऊपर जाएं कि मैटर की थ्योरी क्या है, तो मैटर की थ्योरी में आप देखेंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स और वो सारे पार्टिकल्स कांस्टेंट मोशन में होते हैं। उन पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस एग्जिस्ट करती हैं और उन स्पेसेस की वजह से वो उनके दरमियान फोर्सेस होती हैं जिस वजह से वो एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं। तो वो फोर्सेस वो स्पेसेस हैं, वो ये सारी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होंगी जब आप उसके ऊपर कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हो, अगर आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो, डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करके आप उसकी स्टेट भी चेंज कर सकते हो। चेंज इन स्टेट में आप देखेंगे दो तरह से चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं तो एक फिजिकल चेंज है और दूसरा अगर आप देखते हो तो वो केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में आप ये देखेंगे कि किसी भी चीज़ की जो कंपोजिशन है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। एक चीज है उसको आप फाड़ देते हैं, दैट इज फिजिकल चेंज। उसको आप क्रम्बल करते हैं, दैट इज फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में उसकी कंपोजिशन चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर को कंबाइन करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बन जाता है, दैट इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में उसकी कंपोजिशन में फर्क आता है और फिजिकल चेंज में उसकी अपीयरेंस में, उसका जो साइज है या जो चीज़ आपको अपेरेंटली नजर आ रही है उसके अंदर चेंज आएगा। अब हम अपनी फर्स्ट स्टेट के ऊपर जाते हैं, दैट इज मेल्टिंग। कि मेल्ट कैसे? आपको पता होना चाहिए कि मैटर की स्टेट्स कितनी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों स्टेट में चेंज होना है। सॉलिड ने कन्वर्ट होना है लिक्विड में, लिक्विड ने कन्वर्ट होना है गैस में। इनके कन्वर्जन के दौरान जो स्टेट्स चेंज होती हैं, जो चेंजेस आते हैं, उनमें एक आ गया मेल्टिंग, फिर आता है फ्रीजिंग, फिर उसके बाद कंडेंसेशन आती है, फिर बॉइलिंग आती है, बॉइलिंग में एवापोरेशन भी आती है, फिर उसके बाद आता है स्टबिलिटी। इनको हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। अब फर्स्ट वन इज मेल्टिंग। मेल्टिंग में आप देखेंगे सॉलिड से पार्टिकल्स कन्वर्ट होते हैं लिक्विड स्टेट के अंदर। कैसे? जब व्हेन सॉलिड हीटेड, जब सॉलिड को हीट करेंगे तो उसके पार्टिकल्स के दरमियान चेंजेस आएंगे। चेंजेस की वजह से वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने एक सॉलिड पार्टिकल आइस क्यूब लिया तो आप हीट नहीं भी करते ना, अगर आप उसको हीट भी करते हैं, पहले आप मेल्टिंग में देखेंगे सॉलिड को हीट करते हैं, उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्पीड अप हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। जो उसके पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स, उनके दरमियान काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो पार्टिकल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगी, वो वीक हो जाएंगी। इंटरमॉलिक्यूलर वो फोर्सेज के वीक होने की वजह से उसकी फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी और वो सॉलिड से चीज़ लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि उसके पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसिस आ गई हैं। इस तरह आपने देखा तो मेल्टिंग इज द चेंज in which matter change from solid to its liquid state। क्या होता है इसमें? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकेंड हो जाती हैं, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा हो जाती है, उनके अंदर मूवमेंट बढ़ जाती है टेम्परेचर की इंक्रीज करने की वजह से। इसको आप क्या देते हैं? मेल्टिंग। मेल्टिंग के बाद नेक्स्ट चेंज दैट इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मेल्टिंग का ऑपोजिट चेंज है। इसमें फ्रीजिंग में क्या होता है? लिक्विड से कन्वर्ट किया जाता है पार्टिकल्स को सॉलिड स्टेट के अंदर। लिक्विड स्टेट में क्या होता है? पार्टिकल्स की जो काइनेटिक, लिक्विड से जब उसको कूल करते हैं, किसी लिक्विड पार्टिकल को कूल करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो उनके दरमियान काइनेटिक एनर्जी है, जो उनके दरमियान काइनेटिक मॉलिक्यूल फोर्सेस हैं, वो क्या हो जाएंगी? वीकर हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। काइनेटिक मॉलिक्यूल कम होंगे तो उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली बाइंड करेंगे और उनके बाइंड करने की वजह से वो ऑर्डरली अरेंज कर देंगे और अरेंजमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और एक डिफाइंड स्टेट के अंदर आ जाएगी, दैट इज सॉलिड स्टेट। तो फ्रीजिंग इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू इट्स सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है? जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनको लिक्विड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रेशर कुकर को देखते हैं तो
उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से वो चीज़ें हीट अप हो रही हैं। जब आप प्रेशर को बंद कर देते हैं, थोड़ी देर बाद आप उसका लिड उतार के देखते हैं तो उसके ऊपर पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे होते हैं, दैट आर गैशियस पार्टिकल्स। ये वेपर्स थे। जैसे जैसे वेपर्स ऊपर जाके लगते गए उसके लिड के साथ, तो जब उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ, टेम्परेचर कम होने के बाद वो जो पार्टिकल्स थे वो लिड के ऊपर आपको नजर आने लगे। दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में आपने याद रखना है कि जो मेटल के पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड स्टेट से गैशियस, लिक्विड स्टेट से कहाँ पे गए थे, गैशियस स्टेट की तरफ, दैट इज वेपराइजेशन। और वो वेपराइजेशन से दोबारा गैशियस स्टेट से लिक्विड स्टेट की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप दैट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में आप क्या देखेंगे कि जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं, लिक्विड स्टेट है, वो कन्वर्ट होती है गैशियस स्टेट के अंदर और वेपर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आइस क्यूब था, उसको आपने मेल्ट करना स्टार्ट किया, दैट इज मेल्टिंग, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब लिक्विड जो है उसको अगर आप 10-15 दिन के लिए उधर ही पड़ा रहने देते हैं तो वो क्या होगा, उसको हीट दिए बगैर वो गैशियस आइटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको 5-10 मिनट के लिए आग के नीचे, आग के ऊपर रखते हैं तो उससे क्या होगा, गैस के पार्टिकल, वो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर की वजह से उनके दरमियान काइनेटिक फोर्सेस इंक्रीज करेंगी। काइनेटिक फोर्सेस के इंक्रीज करने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो उनके दरमियान एग्जिस्ट कर रही हैं वो डिक्रीज कर देंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के डिक्रीज करने के बाद वेपर्स में वो कन्वर्ट होते जाएंगे और इस तरह से एवेपोरेशन हो जाएगी। अगर आप एवेपोरेशन को देखते हैं कि किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो एवेपोरेशन डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, सरफेस एरिया के ऊपर, और जो एयर है, टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, एयर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा एवेपोरेशन होगी। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक टब के अंदर वही वाटर डाल देते हैं जो आप एक ग्लास के अंदर लेते हैं, तो वो टब वाला वाटर, वो पानी होगा, वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, दैट इज इवेपोरेशन। फिर आपकी नेक्स्ट जो आ जाती है दैट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में आप देखते हैं कि पार्टिकल्स सॉलिड स्टेट से गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट कन्वर्टिंग लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए बगैर वो गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज सब्लिमेशन। इस सब्लिमेशन में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स को इतनी ज़्यादा हीट दे दी जाती है या इतनी ज़्यादा एनर्जी दे दी जाती है कि वो इजीली लिक्विड स्टेट में आने की बजाय फुली वेपराइज हो जाते हैं, दैट इज सब्लिमेशन। इसकी एग्जांपल में आप देखते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस में ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड आती है, जब आप उसको हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होने की बजाय डायरेक्टली गैशियस स्टेट में आ जाती है, दिस इज सब्लिमेशन। तो इस तरह हमने डिफरेंट स्टेट्स को पढ़ा, उनकी जो चेंजेस हैं उनको डिस्कस किया, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, एवेपोरेशन, फिर बॉइलिंग और नेक्स्ट सब्लिमेशन और कंडेंसेशन। सब चेंजेस को आपने बाय द डायग्राम कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है। अल्लाह हाफिज़।